आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या है जो लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ती है? पानी तक नहीं पिया पीने दिया जाता था, छुआ-छूत बहुत होता था। तो लोकतंत्र कि एक आदमी सत्ता में आता है, कोई एक आदमी को सरकार चुन जाती है, जैसे कि घर में भी कोई प्रधान होते हैं। जय हिंद। तो आज के नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। ये क्लास लेवल का भी है और कंपटीशन लेवल का भी काम करने वाला है। तो लोकतंत्र क्या और क्यों, हमें लोकतंत्र क्यों जरूरी है और ये क्या है? देखो, हम लोकतंत्र में सीधे अगर बात करें तो एक जनता के पास शासन होती है सरकार बनाने की। जैसे कि हम लोग एक कॉमन से जनते मान लेते हैं, जनता है, बढ़िया समझेंगे ना, लिखना तो है ही, पहले समझेंगे। ये मान लो प्यारे प्यारे से जनता लोग, ठीक है, ये सब मिलके, सारे लोग मिलके वोट देते हैं। सब मिलके क्या करते हैं? वोट देते हैं। और वोट देने के बाद कोई एक आदमी सत्ता में आता है, कोई एक आदमी को सरकार चुन जाती है। जैसे कि घर में भी कोई प्रधान होते हैं, जैसे कि घर में बाबा या दादी हो गए या पापा मम्मी, जैसे भी जनरेशन हो वैसे अनुसार से घर में जो सबसे बड़े होते हैं वो घर की शासन चलाते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में छोटा बड़ा नहीं होता है। जो भी प्रत्याशी उठा, मतलब जो भी लोग उठे और जो जीता, जीता कैसे? जनता के द्वारा। ये सब क्या है? जनता लोग हैं, समझे? और इन लोग के द्वारा जो चुन के सत्ता में आता है वो सरकारें होती है। और वो सरकारें इनके, जैसे कि मान लो अब हम जैसे सरकार चुनेंगे वोट के समय तो सब बता दी हमारी सरकार ये कर देगी, हमारी सरकार वो कर देगी, हमारी सरकार मुर्गी चरा देगी वगैरह वगैरह। तो उस समय जो सरकार आपको पसंद आता है उस सरकार को आप वोट डालते हो, और उस सरकार अगर जीत जाती है तो उसके अनुसार वो कार्य करती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है समझे? तो ये होता है लोकतंत्र, लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाए, जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, ठीक ना? अब इसकी परिभाषा को लिखते हैं। लोकतंत्र की बहुत प्यारा परिभाषा आपके लिए लिखा हूं, 2-3 पॉइंट में है, लेकिन जो याद करना होगा आप कर सकते हो, सारा याद कर लेना। देखो, लोकतंत्र में, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है, कौन सी शासन प्रणाली है? जिसमें अंतिम शक्ति जो होती है, देश की जो अंतिम शक्ति होती है वह जनता के पास होती है। बस इतना याद रखना। लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है वह जनता के पास होती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, जनता अपने प्रतिनिधियों को, जो सरकार बनाने वाली होगी उसको प्रतिनिधि बोलते हैं, तो जो जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र होकर और बिना भेदभाव के निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से चुन सकती है। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। हमें जिनको चुनने का मन है उनको हम खड़ा कर सकते हैं, उनको मन होना चाहिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए। एक अब्राहम लिंकन एक बहुत प्यारा परिभाषा बताया है, ये परिभाषा को आप थोड़ा याद रख लेना। कोई अगर पूछे लोकतंत्र क्या है तो लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। अब भाई नॉर्मल सी बात है, लोकतंत्र जनता का है, जनता द्वारा होता है और जनता के लिए शासन होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? जो भी लोकतंत्र की हमने परिभाषा देखा, लोकतंत्र की परिभाषा क्या होता है? जो जनता के द्वारा शासन चलाई जाती है, शॉर्ट में बोल सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या है जो लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ती है? थोड़ा सा लिखने से पहले हम आपको कुछ बता दें। पहले के जो राजा हुआ करते थे उनके बेटा ही राजा बना करते थे, ठीक है? तो ऐसे मान लो कि मैं एक राजा, मेरा जो बेटा बनेगा वो भी राजा। मान लो मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं तो मैं राज्य अच्छे से चलाया, लेकिन मेरा आने वाला जो संतान होंगे, वो अगर बेटा होगा वो मान लो क्रूर हो गया, लोगों पे अच्छा शासन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तो फिर जनता परेशान हो जाएगी। तो इसीलिए सरकार को एक लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ी कि लोकतंत्र में हमें कुछ नया नियम करना पड़ेगा। लोगों के द्वारा तो शासन है, लेकिन कैसी होनी चाहिए? जनता को समान अधिकार होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, पहले क्या होता, बहुत छुआछूत माना जाता था। पहले लोगों को, जो नीच कास्ट के थे उनके पानी तक नहीं पिया पीने दिया जाता था, छुआछूत बहुत होता था। तो लोकतंत्र
पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाता, तो कोई भी अधिकार नहीं थे, सिर्फ बड़े कास्ट के लोग ही पढ़ पाते थे, छोटे कास्ट के लोग नहीं पढ़ पाते थे, छुआछूत माना जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, बहुत सारी समस्या। अब जो व्यक्ति, भीमराव अंबेडकर बहुत प्यारा बात बोलते हैं कि यदि जनता अनपढ़ रहेगा तभी तो नेताओं के पीछे पीछे दौड़ेगा। अभी भी हमारा भारत बहुत सारे बेरोजगारी से है, तड़प रहे हैं, आपको पता होगा, न्यूज वगैरह देखते होंगे। तो फिलहाल टॉपिक पे चलते हैं। जनता को समान अधिकार दिया और स्वतंत्रता दिया। समान अधिकार देगा, कोई भी कुछ कर सकते हो, जिनको जो मन है मतलब करने का दायरा कानून के अंदर, ठीक ना। अब आप पानी पी सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझे, अपने राय दे सकते हो, बोल सकते हो। स्वतंत्रता मिली और न्याय मिला, हर कोई को न्याय मिला, ऐसा नहीं कोई छूट गया। न्याय किसे कहते हैं, कोई बोल दे तो, जिस पे हम अपने राय दे सकते हैं। हम जैसे कि कोई मार रहा हमें, अगर हम ऊंचे कास्ट के हैं तो हम केस कर सकते हैं, हम नीचे कास्ट के होंगे तो नहीं केस कर सकते, ऐसा नहीं है। उसके भी न्याय मिलेगा और सारे लोग का न्याय मिलेगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया गया, जितने भी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, कहने का मतलब है कि पहले के जो लोग हुआ करते थे, जो एक ही राजा का बेटा वगैरह था, वो भ्रष्टाचार, अभी जस्ट उदाहरण बता, तो उस पर नियंत्रण किया गया। नीतियों पर जनता की राय मांगी कि क्या नीति बननी चाहिए भारत में, युवाओं के लिए क्या नीति बननी चाहिए, किसानों के लिए क्या नीति बननी चाहिए। ये सब तो सरकारें मिलके बनाएगी ही, लेकिन जनता की भी राय होनी चाहिए। लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ, और लोगों की गुणवत्ता में सुधार हुआ कि कहाँ पे किस चीजों का जरूरत है, कहाँ पे कैसे चीजें लानी चाहिए, ये सब सारी चीज बनाए गए। आई होप आपको थोड़े थोड़े समझ में आ रहे होंगे कि आवश्यकता क्या पड़ी। अगला पॉइंट है लोकतंत्र की खूबियां। लोकतंत्र में क्या क्या खूबियां हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। देखो, पहला पॉइंट है, दोनों ब्लू से ही लिख रहा हूं मैं, जनता को स्वतंत्रता और समानता मिलती है। ये लोकतंत्र में जनता को क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है और समानता मिलती है, सारे लोग बराबर हैं और सारे लोग आजाद हैं, ये लोकतंत्र में देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। जैसे कि वोट मांगने आते होंगे तो जनता के प्रति जवाबदेह रहती है, जैसे कि ये काम हमें करना है, या जैसे कि मान लो कि आप कोई भी काम करवाने जाते होगे, ज्यादा नहीं, पंचायत लेवल पे आप जो भी काम करो, मुखिया से, उप मुखिया से जो भी करवाने जाते होगे, सरपंच से, उनको लगता है कि भाई अगर इसका काम नहीं करेंगे तो मुझको वोट नहीं मिलेगा, तो ये उसके लिए जवाबदेह यहाँ पे आ सकता है। तीसरा पॉइंट है, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन संभव है। अगर देखो, लोकतंत्र में वोटिंग नहीं होता, ठीक है, वोट के द्वारा नहीं चुने जाते सरकार, तो समझ रहे हो, वो बोलता कि हम बनूंगा, हम बनूंगा, हम बनूंगा, ऐसे हम करते रह जाता सब। लेकिन इसमें क्या है कि शांतिपूर्ण ढंग से कि भाई जो जीतेगा वही बनेगा शासन में, वही शासन में भागीदार बनेगा, तो इस शांतिपूर्ण तरीके से संभव हो जाता है। अगला चौथा पॉइंट है, नागरिकों में समानता की भावना विकसित रहती है। नागरिकों में समानता की भावना विकसित रहती है। अब लोग जैसे कि मान लो है, उनमें समानता की भावना रहेगी कि हाँ, जैसे कि मान लो किसी और कास्ट के सरकारें बनी, तो उनमें समानता की भावना रहेगी कि हाँ, इसको भी ये करना है, इसके साथ भी ये करना है, तो समान रहता है। ऐसा नहीं है कि हम, जैसे कि मैं उठा तो क्रिश्चियन, मुस्लिम कास्ट वगैरह वगैरह के पास, हिंदू कास्ट के पास नहीं जाऊंगा वोट लेने, सबके पास जाऊंगा, और जिनका जैसा भी, लोकतंत्र की कमियां, जैसे कि खूबियां होती है तो कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। इसमें कमी क्या है, निर्णय लेने में समय अधिक लगता है। अगर आप कोई भी कोर्ट में केस करो तो आपका 5 साल, 10, 15 साल तक चला जाता है ना, तो निर्णय लेने में अधिक समय लगता है, या कोई भी जनता भी निर्णय लेती है तो बहुत ज्यादा टाइम लगा देती है। कभी कभी बहुमत की तानाशाही होती है। बहुमत की तानाशाही करने का मतलब, आप अगर बीजेपी पार्टी के सदस्यों के साथ हो और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के साथ नहीं हो, तो उसमें तानाशाही हो सकती है। अगला, भ्रष्ट नेताओं के कारण जनता को परेशानी होती है। जो भ्रष्ट नेता होते हैं, पैसा खाने वाले घूसखोर होते हैं, पंचायत के मुखिया जो होते हैं घूसखोर, उन लोग पैसा लेने की, तो जैसे कि आप, हम, मेरे साथ हुआ है, नाम नहीं बताने वाला हूं,
मेरे घर की में एक कॉलोनी आई थी पापा जी का, तो बोल रहा था कि 10,000 रुपया दो तब पास करवाने वाला हूँ वरना नहीं पास करवाने वाला हूँ। तो ऐसे ऐसे नेता बैठे रहते भाई, तो देना पड़ेगा मजबूरी, अगर आपके पास घर नहीं है तो। अगला है, चुनाव में धन और शक्ति का दुरुपयोग भी करता है सारे लोग। पियाओ, दारू पियाओ, मुर्गा खियाओ और दम तक जनता लोग को के साथ मतलब चलो गाड़ी ले लेके, तो मतलब ये धन शक्ति का बहुत दुरुपयोग होता है चुनाव के समय। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो लोकतंत्र की कमियां क्या क्या है। अब कहोगे सुधार सकते हैं कि नहीं, सुधर सकता है ये भी, लेकिन सबका सपोर्ट चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक और ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो। शॉर्ट पीपीटी नोट्स बनाकर लाए थे आपके लिए, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा वो डायरेक्ट आप बना लेना, मस्त है आपके लिए। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।